दांतों का पीलापन वर्ल्ड वाइड एक कॉमन इशू है और ये बहुत ज़्यादा लोगों में एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट का रीज़न बनता है। आज हम समझेंगे बेसिकली दांतों का पीलापन असल में होता क्यों है। दांतों की दो लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर एनामल और उसके अंदर वाली लेयर डेंटिन। इन दो लेयर्स की वजह से ही दांतों का कलर या तो सफ़ेद होता है या तो येलो नज़र आता है। जो दांतों की सबसे बाहर वाली लेयर है एनामल, उसका कलर वाइट होता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन से सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में एनामल दांतों का। और उसके अंदर जो लेयर होती है वो सॉफ्टर होती है, इतनी हार्ड नहीं होती और उसका कलर येलो होता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं। डिपेंड करता है कौन सी लेयर का कलर हमारे दांतों में शो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे दांतों का कलर या तो येलो नज़र आ रहा है या तो वाइट नज़र आ रहा है। अगर दांत येलो नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी जो ऊपर वाली लेयर एनामल है, दांतों की सबसे बाहर वाली लेयर एनामल है, वो या तो बहुत थिन हो चुकी है, बारीक हो चुकी है कि लाइट उसमें से पास कर जाती है और सीधी जाके डेंटिन को जो अंदर वाली लेयर है उसे जाके टकराती है और वहाँ से लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो दांत येलो नज़र आते हैं। अगर हमारी बाहर वाली लेयर एनामल मजबूत है, थिक है, अपनी ऑप्टिमल कंडीशन में है तो हमारे दांत हमेशा वाइट ही नज़र आएंगे। दांत पीले होने की बेसिकली दो किस्म की वजूहात हैं। पहली किस्म की वजूहात जो मैंने अभी डिस्कस की कि दांत के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो इनेमल थिन है या डेंटिन ज़्यादा शो हो रही है। और दूसरी किस्म की वजूहात वो हैं कि दांत की बाहर वाली सतह एनेमल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से दांत पीले नज़र आ रहे हैं। आइए पहले पहली किस्म की जो वजूहात है उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपने दांत अनकॉन्शियसली ड्यूरिंग द डे टाइम या जब आप सोए होते हैं बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो बाहर वाली लेयर है एनामल वो बहुत पतली या बारीक या थिन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है वो आपकी एनामल से गुजरती है और डेंटिन तक जा पहुंचती है और डेंटिन अंदर से शो होती है, जिसकी वजह से आपके दांत पीले नज़र आते हैं। एक और रीज़न, कुछ लोगों की बाय बर्थ जेनेटिकली ही इनेमल लेयर बड़ी थिन होती है, जिसकी वजह से उनके दांत पीले नज़र आते हैं। एक और वजह, अगर हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि सन से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी हम इनफ नहीं ले रहे तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और कैल्शियम बोन्स और डेंटल जो इनेमल है उस तक नहीं पहुंचेगा और इनेमल की रीमिनरलाइजेशन या रिपेयर नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स भी सम टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई एंटीबायोटिक यूज़ करती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली कोई मेडिकेशन यूज़ करती हैं या एंटी एलर्जी कोई मेडिकेशन यूज़ करती हैं, तो उसका असर ये होता है कि जो उनका बेबी पैदा होता है उसके बाय बर्थ ही दांत के अंदर कुछ निशानात होते हैं। ये निशानात ऊपर वाली सरफेस में नहीं होते बल्कि दांत के अंदर मौजूद होते हैं, जिसका यूजुअली डेंटिस्ट के पास क्राउन्स या विनियर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये भी एक रीज़न होता है। आ जाए दूसरी किस्म की वजूहात पे कि दांत की बाहर वाली सरफेस पे अगर कोई चीज़ें लगी हुई हैं उसकी वजह से भी दांत पीले नज़र आते हैं। सबसे पहले पुअर ओरल हाइजीन, अगर हम अपने दांत बिल्कुल अच्छी तरह साफ नहीं करते, उसके ऊपर प्लाक लगा है जो कि बाद में टार्टर या कैल्कुलस बन जाता है जो कि येलो इन कलर होता है, पीले कलर का होता है, तो वो भी हमारे दांतों को पीला शो करता है। उसके बाद अगर हम तंबाकू नोशी करते हैं या सिगरेट पीते हैं और पान, छालिया, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो इनकी वजह से भी दांतों के ऊपर स्टेन्स होते हैं। जो रेगुलर कॉफ़ी, टी या स्मोकर होते हैं उनके दांतों पे भी ब्राउन कलर के निशानात होते हैं। अक्सर उनको कैल्कुलस और इस तरह की चीज़ों की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा लास्ट पे, अगर किसी को कोई गम डिजीज़ है और उसके मुंह में मुसूड़ों से ब्लड आता है तो उसकी वजह से भी दांतों पे ब्राउन या पीले निशानात पड़ सकते हैं, क्योंकि ब्लड जब दांतों पे जम जाता है तो भी वो दांतों की पिलाहट कराता है। उसके बाद घर में हम
अपने दांतों की पिलाहट को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं हमारे दांत मज़ीद पीले या येलो ना हो। सबसे पहले हम कोई टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती है। इन टूथपेस्ट में यूजुअली फ्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वो एनामल के अंदर पेनिट्रेट करता है और जो स्टेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं एनामल में या डेंटिन में, उनको कलरलेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और बैक्टीरिया को भी किल करता है। और फ्लोराइड है वो हमारी एनामल के अंदर रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और एनामल को इनर सेल्फ रिपेयर भी करता है। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हमारे दांतों की पिलाहट कम हो सकती है। बेसिकली हमने एनामल को थिक करना है, एनामल की नरिशमेंट करनी है ताकि ये लेयर इंटैक्ट हो और हमारे दांत वाइट नज़र आए, क्योंकि यही लेयर दांतों की वाइट होती है और अंदर वाली लेयर डेंटिन जेलो होती है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम घर में बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा असल में एक अल्कलाइन इन नेचर होता है और हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया ने एसिडिक इन्वायरमेंट बनाया होता है उसे डिस्ट्रॉय करता है, उसे चेंज करता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है। और साथ में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो इनके भी दांतों में वाइटनिंग में बहुत अच्छे असरात हो सकते हैं। प्रोफेशनली हम दांतों का क्या करवा सकते हैं, हम एक डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। ये डेंटिस्ट यूजुअली हमें पीले दांतों के लिए ब्लीचिंग रिकमेंड करते हैं। ब्लीचिंग में भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजुअली हम 3 to 5% की कॉन्सेंट्रेशंस में घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेंटिस्ट 40% तक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रिवेंटिव मेजर से। तो वो 40% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे दांत 3 से 8 शेड ज़्यादा लाइट हो सकते हैं। मतलब डेंटिस्ट के बाद एक शेड गाइड होती है, उस पर अगर हम चेक करें तो 3 से 8 शेड हमारे दांत लाइट हो सकते हैं, मतलब वाइट हो सकते हैं। लेकिन हम अगर ओवर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बार बार ब्लीचिंग करवाते हैं या बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर करते हैं तो इससे हमारे दांतों की जो लेयर इनेमल है वो बहुत पतली होना भी शुरू हो जाती है और हमें सेंसिटिविटी का इशू होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इनेमल में तो हमें सेंसिटिविटी फील नहीं होती, जब डेंटिन नीचे वाली येलो लेयर एक्सपोज होती है तभी हमें दांतों में सेंसिटिविटी फील होती है। सो इसके ये भी ड्रॉबैक्स हैं अगर हम बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करें। उसके बाद हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवा सकते हैं। अगर हमारे दांतों के ऊपर कैलकुलस या इस तरह की कोई लेयर लगी हुई है या स्टेन्स लगे हुए हैं, स्केलिंग और पॉलिशिंग हम डेंटिस्ट से करवा सकते हैं। अगर तो हमारे दांतों के ऊपर कैलकुलस या स्टेन्स हैं, इसके लिए स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बहुत इफेक्टिव है और आपके दांत साफ हो जाएंगे। अगर आपकी एनामल इंटैक्ट है तो नीचे से वाइट एनामल निकल आएगी। लास्टली हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में दांत बहुत ज़्यादा येलो या पीला होना कम कर दें। सो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम जब भी खाना खाएं, एक बेसिक आपको एक हेल्थ टिप है दांतों की, आप जब भी खाना खाएं फ़ौरन अपना मुंह साफ़ करें, खुद ही करें। अगर ब्रश कर सकते हैं तो वो करें। सो ये तो एक बेसिक एडवाइस है। उसके बाद आप अपना विटामिन डी इनटेक सन एक्सपोजर के थ्रू ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम मेटाबॉलाइज होगा और हमारी इनेमल थिक होगी और हमारे दांत वाइट नज़र आएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अनकॉन्शियसली अपने दांत डे टाइम में ग्राइंड करते हैं या रात में हम अपने दांत बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, तो हम किसी को कह सकते हैं कि हमें नोटिस करें कि आप रात को अपने दांत तो नहीं रगड़ते। अगर हम करते हैं तो डेंटिस्ट के पास जाएं, उन्हें अपना मसला बताएं और एक नाइट गार्ड बनवाएं ताकि हम ज़्यादा अपनी इनेमल लेयर को ग्राइंड ना करें और हमारे दांत मज़ीद ज़्यादा येलो ना हो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक लेमन यूज़ कर रहे हैं, माल्टे यूज़ कर सकते हैं जिनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो तब हम फ़ौरन अपने दांत साफ़ ना करें, क्योंकि उस टाइम हमारी जो इनेमल है वो बहुत सॉफ्ट हुई होती है एसिड की वजह से। तो उस टाइम हमें ब्रशिंग अवॉइड करनी चाहिए, हमें आधे घंटे या घंटे के बाद ब्रश करना चाहिए। इससे भी हमारी इनेमल लेयर इंटैक्ट रहेगी और मज़ीद अपग्रेड नहीं होगी। और लास्टली अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें चाहिए कि हम रेगुलर आफ्टर 6 months डेंटिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू, शुक्रिया।